सर्दियों के दिन थे। पूरा सोलन बर्फ में ढका हुआ था। मैं बेटे को घुमाने के बहाने बाहर निकला, उसे एक नाले के पास लिटाया और नशे के अड्डे पर पहुंच गया। कई घंटे बाद मेरे भाई को वो ठंड में अकड़ा हुआ मिला। हाँ, मैं 13 सालों तक ड्रग एडिक्ट रहा। कोकीन, हेरोइन से लेकर गांजा, चरस तक सारे नशे किए मैंने। जब पहली बार सिगरेट उठाई तब यही कोई 12 साल का था। फिर चरस मिलेट सिगरेट पीने लगा। जब नशे की लत और खुराक बढ़ती चली गई तो मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। पैसे चुराता, कार के स्टीरियो चुराए, गटर का ढक्कन काफी महंगा होता है, उसे भी नहीं छोड़ा। वैसे भी हर ड्रग एडिक्ट पर भगवान की बड़ी कृपा होती है, कहीं ना कहीं से पैसे आ ही जाते हैं। बस नशा मिलते ही कोई कोना ढूंढता और डूब जाता। एडिक्ट था, वैसे ही लोगों से दोस्ती कर ली थी। एक बार कार से हम 7 लोग जा रहे थे। मैं अपने स्टॉप पर उतरा और तभी कार का एक्सीडेंट हो गया, मेरी आंखों के सामने। मैं भागता हुआ गाड़ी तक पहुंचा, सबके सिर फटे हुए थे। मैं पुलिस या एम्बुलेंस को फोन करने के बजाय उनकी जेबें टटोलने लगा। जिसकी जेब में जितना पैसा और नशा मिला मैं लेकर के वहां से भाग गया। अगले दिन जब होश आया तो पता चला कि वो सब ऑन स्पॉट मर चुके थे। दुनिया एकदम घूम सी गई। तब पहली बार एहसास हुआ कि मैं नशे की गिरफ्त में कितने गहरे तक जा चुका हूं। नशेड़ियों का हमारा गैंग हुआ करता था जो पैसों के लिए चेन स्नेचिंग करता। एक बार मैं भी साथ में गया। एक बाइक वाली की चेन खींची और सब भागे। मैं कूद फांद कर किसी तरह निकल आया, लेकिन दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसके बाद कभी चेन स्नेचिंग के लिए नहीं गया। चेन स्नेचर छूटे तो फिर ब्लेड बाज मेरे दोस्त बन गए। जबान के नीचे ब्लेड दबाए ये लोग 100 रुपए के लिए भी किसी की जान ले सकते थे। मेरे अंदर नए नए हुनर को सीखने का बड़ा शौक है, लेकिन मैंने वो हुनर कभी नहीं सीखा। 12 साल बीत गए। मैं हर 3-4 घंटे में इंजेक्शन लेता। हाथों में जगह जगह छेद, काले गहरे निशान, नीली नसें उभरी हुई। नाक से भी कई ड्रग्स लेता। नाक भी सूंघने का अपना हुनर भूल चुकी थी। जीभ भी भुतरा गई थी। वजन आधा रह गया था। बीच बीच में सेल्फ रियलाइजेशन के दौरे पड़ते हैं। तब बचपन याद आता। मैं कितना खेलता कूदता था, मैं कितना फुर्तीला था, कितनी तेजी से भागता था। डिप्रेशन में चला जाता, सर दीवार से फटकता, रोता, चीखता, चिल्लाता। आखिरकार घर वालों ने यह सोचकर शादी कर दी कि शायद मैं सुधर जाऊं। मैं तब भी नहीं बदला। जहां भी निकलता कोई ना कोई मेरे साथ रहता।
तब मैं अपने बेटे का इस्तेमाल करने लगा। बेटे को घुमाने के लिए बाहर निकलता और उसे कहीं भी रखकर भाग जाता। उस रोज बड़ी कड़ाके की ठंड थी। पूरा सोलन बर्फ से ढका हुआ था। सुबह से मुझे नशे की बड़ी तलब हो रही थी। मेरा सर फटा जा रहा था। मैंने कहा क्या करूं क्या करूं। मैंने अपने 1.5 साल के बच्चे को देखा, वो रजाई के नीचे सो रहा था, मासूम, मुस्कुराता हुआ। मैंने उसे गोद में लिया और घर से बाहर चलाया। मैं जल्दी जल्दी अपने बेटे को लेकर नशे के अड्डे तक पहुंचा। हमारा नशे का अड्डा पुलिया के नीचे नाले जैसी जगह पर था। वहां हम 8-10 नशेड़ी मिलते और नशा करते थे। मैंने बच्चे को पुलिया पर लेटाया और नीचे चला गया और नशे में भूल गया कि उस 1.5 साल के मासूम को मैंने बाहर कड़ाके की ठंड में पुलिया पर छोड़ दिया। जब घर आया तो घर वालों ने बहुत मार मारा। जिसके हाथ में जो आया उसी चीज से मेरी पिटाई की गई। जब मारते मारते सब थक गए तब फटी हुई आंखों को लिए हुए मेरी बीवी मेरे सामने आई और उसने खींच कर एक झापड़ मुझे मारा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मुझे रिहैब ले जाया गया। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे, मेरा मुंह खुला था और मैं चीख रहा था, दुनिया भर को लानतें दे रहा था। बीच बीच में अपने भाई की तरफ देखकर कहता कि मुझे नशा ला दे, मैं मर जाऊंगा। अगली सुबह रिहैब के डिटॉक्स रूम में मेरी नींद खुली। ऊंची ऊंची दीवारें, हर तरफ नशेड़ी रोग आ रहे थे। मेरे पूरे शरीर में दर्द था। नशे की सख्त जरूरत थी। मैं सोच रहा था कैसे जुगाड़ लगाऊं। तभी मेरे काउंसलर आए। उन्होंने कहा क्या सोच रहे हो। मैंने कहा भागने का जुगाड़। उन्होंने कहा अब तक भागते ही तो रहे हो, अब तो रुक जाओ। शुरुआत के 72 घंटे काफी मुश्किल थे। नशे के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। सिर दर्द से फटता, शरीर की तमाम नसें तड़कने को तैयार। चलता तो गिर जाता, गिरता तो रो पड़ता। बस नशा चाहिए था, नशा चाहिए था, नशा चाहिए। मैंने सड़ी हुई टांगों वाले एक नशेड़ी को देखा और सोचा बॉस, थोड़े दिन और नशा करते तो इसके साथ तुम भी होते। इंजेक्शन लगा लगा कर उसने पूरी पैर ही सड़ा ली थी। नशेड़ियों के साथ यह आम बात है। इंजेक्शन से नसें गुम होने लगती हैं, तब नई नसें खोजनी पड़ती हैं। जख्म बन जाता है लेकिन नशे की तलब नहीं जाती। आज मैं एक नशा मुक्त जिंदगी जी रहा हूं और वो बेटा जिसे मैंने नाले के पास अकड़ने के लिए छोड़ दिया था, आज जिम का इंस्ट्रक्टर है, बिल्कुल फिट एंड फाइन। अक्सर मुझे उस बात के लिए चिढ़ाता भी है। ये बातें मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई कि आप खुद तय करें और ड्रग्स को इतनी जोर से लात मारे कि वो आपके आसपास भी न दिखाई दिया। और हां, ये काढ़ा है, दारू नहीं।